राहुल जी तो टर्टर मेढक है, बरसाती, उनको तो बस टर्टर करना आता है। उनसे बोलो शांति से हो जाओ, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। ये जो आपकी ममता बनर्जी है ना, ये भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि उसको ये नहीं दिख रहा है कि एक नारी होकर नारी का सम्मान की चिंता नहीं है उसको ये देखना चाहिए कि पहले नारी का साथ दो, जो नारी के साथ हुआ है, बाद में हम राजनीति खेल लेंगे। और राज्य खेलने के लिए बहुत टाइम पड़ा है, अभी पहले घर में जो आग लगी उसको बुझाओ, जो हमारी बेटियां विधवा हुई है उनका साथ दो। यही पाकिस्तान को चेताना चाहते हैं कि आतंकवाद के आका के रूप में यदि पाकिस्तान ने कहीं से भी भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या किसी और बहन के सिंदूर पे आंच डालने की कोशिश की, तो एक और करारा जवाब भारत की ओर से, देश की सेनाओं की ओर से वो मिल जाएगा। उसके लिए वो तैयार हैं। राहुल गांधी जी तो वैसे ही हमारे देश के अंदर लगा हुआ एक घुन है, जो पहले भी देश को कांग्रेस ने खाया है और आज भी कांग्रेस उसको धीरे धीरे खा रही है हमारे देश को। और राहुल गांधी जी लगता है कि देश के विरोध में काम करते हैं, तो उनका हर वक्तव्य जो निकल कर आता है वो देश विरोधी क्यों होता है, मुझे समझ नहीं आता। वो भारत के निवासी हैं या कहीं बाहर के। यही पाकिस्तान को चेताना चाहते हैं कि आतंकवाद के आका के रूप में यदि पाकिस्तान ने कहीं से भी भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या किसी और बहन के सिंदूर पे आंच डालने की कोशिश की, तो एक और करारा जवाब भारत की ओर से, देश की सेनाओं की ओर से वो मिल जाएगा। उसके लिए वो तैयार हैं। एक बार मिलकर के सारी बहनें बोलेंगी, भारत माता की, भारत माता की, देश की सेनाओं को, देश की सेनाओं को धन्यवाद, देश की सेनाओं को धन्यवाद, देश की सेनाओं को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहनें जो यहाँ आई और हम सब मिलकर के सेनाओं का, देश के प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए धन्यवाद कहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज सिंदूर यात्रा दिल्ली के कैनॉट प्लेस में निकाली गई, लाखों महिलाएं पूरी दिल्ली से यहाँ पहुंची, क्या कहना चाहेंगे? ये एक देश की आवाज है। मोदी जी को एक चुनौती दी गई थी आतंकवादियों द्वारा कि जिन महिलाओं का सिंदूर हमने उजाड़ा है, उन महिलाओं को जाकर मोदी जी को वो खुद ही बताएं, महिलाएं, कि हमने उनको छोड़ दिया है, कि वो जाकर बताएं मोदी जी को। और मोदी जी ने इसका करारा जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा। तो महिलाएं जो अपने सिंदूर की रक्षा कर सकती हैं, वो उस सिंदूर की रक्षा के लिए जौहर भी करती रही हैं हमारी महिलाएं, पर आज महिलाएं जौहर नहीं दिखाएंगी, आज उनसे जौहर करवाएंगी। आतंकवादियों को उस आग को झेलना पड़ेगा जिस आग में उन्होंने उन महिलाओं को धकेला। लेकिन आज राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे कितने जो फाइटर प्लेन है वो गायब हो गया, इस चीज का जवाब दिया जाए। राहुल गांधी जी तो वैसे ही हमारे देश के अंदर लगा हुआ एक घुन है, जो पहले भी देश को कांग्रेस ने खाया है और आज भी कांग्रेस उसको धीरे धीरे खा रही है हमारे देश को। और राहुल गांधी जी लगता है कि देश के विरोध में काम करते हैं, तो उनका हर वक्तव्य जो निकल कर आता है वो देश विरोधी क्यों होता है, मुझे समझ नहीं आता। वो भारत के निवासी हैं या कहीं बाहर के। उसके अलावा जैसे जो डेलीगेशन जा रहा है जिसमें सभी पार्टीज के नेता शामिल हैं, लेकिन टीएमसी ने मना कर दिया कि हम अपने सांसद को विदेश में नहीं भेजेंगे। बिल्कुल ठीक किया कि उन लोगों ने, अगर एक्सक्यूज मी, आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे? जो एक 59 मेंबर्स का डेलीगेशन जा रहा है जिसमें सभी पार्टीज के सांसद शामिल हैं, जो पूरी दुनिया में जाके बताएंगे कि पाकिस्तान कैसे आतंकवाद को बढ़ावा देता है, लेकिन टीएमसी ममता बनर्जी के पार्टी ने मना किया कि हमारा सांसद नहीं जाएगा। जी एक मिनट, हेलो, इधर ममता बनर्जी वो भी हमारे मोदी जी के खिलाफ लगी हुई हैं। उन्हें देश नहीं दिख रहा है, उन्हें मोदी जी टारगेट नजर आ रहे हैं। तो मोदी जी जो भी अच्छा काम करते हैं उसमें रोड़ा अटकाना ममता बनर्जी का काम है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, आज जो ये सिंदूर यात्रा निकाली गई, लाखों महिलाएं दिल्ली की इसमें शामिल हुई, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सिंदूर यात्रा ये आज मोदी जी ने बताया है, पर पूरे विश्व को पता चलना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान की स्त्रियां क्या हैं। ये आज नहीं, ये पुराणों में भी लिखा हुआ है। एक सती ने अपने पति को, जब उसके प्राण भगवान से खरीद ले लिए थे, तो आज हमारा क्या है? हम तो उनके पति लोग, फिर भी हम उनके एक अंश हैं, तो इसलिए हम भी अपने पति के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज एक स्त्री का सिंदूर अगर छीना है पाकिस्तान ने, तो हम बता देंगे कि क्या है स्त्रियां, कैसे हाथ लगाए। राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट गायब हो गए, इस चीज का जवाब दिया जाए। आप ये बताइए, उन्होंने किया क्या है आज तक हिंदुस्तान के लिए? हमेशा उन्होंने अगेंस्ट ही रहे हैं, और मुझे नहीं पता वो हिंदुस्तानी हैं
या ईरानी हैं। 4 साल हमेशा पेंशन लेंगे युवा नेता अपने आप को कहते हैं, 4 साल बाद तो पेंशन लेंगे और अपने आप को युवा नेता कहते हैं। बताइए आप क्या कहेंगे आप? सोनिया खन्ना। आज ये जो यहाँ पर यात्रा, सिंदूर यात्रा निकाली गई, क्या कहना चाहेंगे आप? लाखों महिलाएं दिल्ली की इस यात्रा में शामिल हुई। जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जब पहलगांव में 22 अप्रैल को जो हुआ, हमारी बहनों का जो सुहाग उजड़ा और उस बदतमीज ने कहा कि जाके मोदी को बता दे, तो मोदी जी ने ये जवाब दिया। उन बहनों का सिंदूर जो है वो तो उजड़ गया, लेकिन हम यहाँ पे ये बताने आए हैं कि बाकी जो बहनें हैं वो सब एकजुट होकर खड़ी हैं अपने देश की रक्षा के लिए और अपनी बहनों का सिंदूर बचाने के लिए। मोदी जी के साथ सब कुछ मुमकिन है। उन्होंने बता दिया कि हम जो है कुछ भी कर सकते हैं। ये पाकिस्तान जो हमें परेशान कर रहा है उसका जवाब दिया है मोदी जी ने। लेकिन आज राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे कितने प्लेन गायब हो गए हैं, इन सबका जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी अब सवाल देखिए, जब उनकी सरकार थी, जब युद्ध हुए, तब तो वो कुछ कर नहीं पाए। अब भी कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो सवाल ही खड़े करेंगे। जब इंसान कुछ नहीं कर पाता, लाचार होता है, तो वो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ बातें ही कर सकता है और ये सबूत मांगेगा। किस बात के सबूत? आपको दिख नहीं रहा कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ है? अब तो पाकिस्तान भी मान रहा है कि हमारे यहाँ तबाह हो गए हैं एयरबेस। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान की आवाम भी मान रही है कि हमारे यहाँ पे बहुत परेशानी। जिस दिन मोदी जी ने सिंधु का पानी रोका था, उसी दिन वहाँ त्राही त्राही हो गई थी कि ये क्या हो गया। खाने को तो उनके पास वैसे ही नहीं था, पानी भी रुक गया तो उनका जीना वैसे ही दुभर हो गया। एक डेलीगेशन जा रहा है सांसदों का, जी, अलग अलग देशों में जाएगा, वहां जाके बताएगा कि पाकिस्तान ने कैसे आतंकवाद बढ़ाया। लेकिन अभी एक शॉकिंग न्यूज आई है, टीएमसी ने मना कर दिया कि हम अपने सांसद को नहीं भेजेंगे। इस घड़ी में भी वो पॉलिटिक्स हो रही है ममता बनर्जी की तरफ से, क्या कहेंगे? देखिए, ये मैं कहूँगी कि बहुत ही गलत बात है। इस इतनी मुश्किल की घड़ी में हम सबको एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। हमें पार्टी नहीं देखनी चाहिए, हमें देश देखना चाहिए। देश सर्वोपरि होता है, हमें देश के बारे में सोचना चाहिए। देश के लिए इंसान को सब कुछ करना चाहिए, तभी तो हम देशभक्त कहलाएंगे। लेकिन ममता बनर्जी अभी भी राजनीति कर रही है। उनकी अपनी सोच है, क्या कह सकते हैं, जब इतनी मुश्किल की कठिन घड़ी में भी वो देश में मतलब देश का साथ नहीं दे रही हैं। यात्रा जो निकाली गई, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये सिंदूर यात्रा हमारे उनके पाकिस्तान वालों आतंकवादियों के लिए कहने के लिए कि आपने अगर 27 या 28 जो भी सुहाग उजाड़ा है, मगर हमारे भारतीयों का और भी नारी तैयार है। आप उजाड़ के दिखाओ, हिम्मत है तो बिल्कुल बेकसूर थे, उनका तो आपने सुहाग बिना पूछे जातिवाद लगा के आपने उजाड़ दिया। और बाकी तो हमारे भारतीय नारियां तैयार है। और अगर हमारे मोदी जी भी उनका करके तो देखे कुछ भी, वो तो उन्होंने धर्म पूछ के गलती से मार लिया। अब तुम्हारी हिम्मत है तो दोबारा आके दिखाओ ना, मोदी जी उनका सफाया करते तब कहना। लेकिन अब राहुल गांधी सवाल उठाना शुरू कर गए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट गायब हो गए, इन सब का जवाब। देखिए, राहुल जी तो टर्टर मेढक है बरसाती, उनको तो बस टर्टर करना आता है। उनसे बोलो शांति से हो जाओ, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। अब जब एक हमारे घर का बंदा अच्छा काम कर रहा है हमारे भारत की तरफ से, मोदी जी, तो कम से कम अभी ये ना तो राहुल जी को सोचना चाहिए, ना तो मोदी जी को। जो काम करना है हमको उसका साथ देना चाहिए। मोदी जी हमारी रक्षा कर रहे हैं और मोदी जी हमारे नागरिकों की हेल्प कर रहे हैं। और हमारी जो लड़कियां बेचारी जो विधवा हुई है, उनका भी तो मांगेंगे कि उनका क्या कसूर था। उनका तो कोई कसूर नहीं था, जो उनको वो तो बेचारी शादी के 6-6 दिन खाली सुहाग रही है। और मेन चीज है, पाकिस्तान में आतंकवादियों को हटाना चाहिए। मेन पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई नहीं है, मेन ये आतंकवादियों की लड़ाई। और अगर पाकिस्तान उनका साथ देगा तो पाकिस्तान को भी नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा और उसका नाम मिटा दिया जाएगा। भारत माता की जय।
जय हिंद, जय भारत। केवल राहुल गांधी ने ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी, उन्होंने भी मना कर दिया। जो सब एकजुट होकर भारत को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं सांसद, उसमें टीएमसी का सांसद नहीं जाएगा। ये देखिए भाई, ये जो आपकी ममता बनर्जी है ना, ये भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि उसको ये नहीं दिख रहा है कि एक नारी होकर नारी का सम्मान की चिंता नहीं है उसको ये देखना चाहिए कि पहले नारी का साथ दो, जो नारी के साथ हुआ है, बाद में हम राजनीति खेल लेंगे। और राज्य खेलने के लिए बहुत टाइम पड़ा है, अभी पहले घर में जो आग लगी उसको बुझाओ, जो हमारी बेटियां विधवा हुई उनका साथ दो।